जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आज की क्लास में। आज हम लोग टेस्ट पेपर कितना करने जा रहे हैं। टेस्ट पेपर 12 करने वाले हैं। टेस्ट पेपर 12 करेंगे। टेस्ट पेपर 12 करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग टेस्ट पेपर 11 कर चुके थे, तो आप लोग उस क्लास को देख लिए होंगे। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से महत्वपूर्ण साइंस के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण क्लास है, इसको आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। निम्न में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। किसका होता है? बैगनी का। ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य ज्यादा होती है। किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है। किसका होता है? एक्स किरणें का। किसका? एक्स किरणें का। याद रखिएगा आप लोग, एक्स किरणें का। पहले थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की किसने? प्रकाश की चाल किसने ज्ञात किया सबसे पहले? रोमर ने। किसने? रोमर ने। ऑप्शन बी इसका सही होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को लेंस और प्रकाश के बीच रखा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में लेंस और प्रकाश के बीच जो वस्तु को रखा जाता है, लेंस और प्रकाश के बीच वस्तु को रखा जाता है। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फिफ्थ नंबर कि जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होता है? तरंगदैर्घ्य घट जाती है। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो तरंगदैर्घ्य घट जाती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन कहता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है? जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसे कहेंगे? जब प्रकाश जिस माध्यम से आपतित हो और उसी माध्यम में अपरिवर्तित होकर लौट जाए, उसी ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है। कहाँ होता है? हीरे से कांच में जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करती है। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करती है? वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे प्रकाश तंतु किस काम करती है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जल्दी से बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा। कमेंट में जल्दी से आप लोग छापते रहिए आंसर को। क्या होगा? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन होता है? प्रकाश ऊर्जा को सौर सेल बदलता है। प्रकाश ऊर्जा जो सूर्य से ऊर्जा आता है, लाइट है, उसको सोलर पे रखा जाता है। सोलर से यहाँ से विद्युत ऊर्जा में हमारा इन्वर्टर बैटरी चार्ज होता है, इसी से सोलर सेल से। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? डायनमो बदलता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनमो देखिए दोस्तों, मतलब डाइम सब होता है बड़का बड़का, वहाँ से जो पानी गिरता है वहाँ पे डायनमो लगा रहता है। वही यांत्रिक ऊर्जा को डायनमो से हम लोग विद्युत बनाते हैं। उसमें डायनमो से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, बिजली घर में लाइट जाता है, डायनमो घूमता है। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है। सूर्य का जब केंद्र होता है उसका तापमान पूछा, टेम्परेचर कितना होता है इसका। टेम्परेचर इसका कितना होता है सूर्य के ताप का? वह 1.5 इंटू 10⁻7 केल्विन होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है। सूर्य का जो केंद्र होता है उसका दाब कितना होता है? सूर्य के केंद्र का दाब। सी आंसर होगा इसका 2 इंटू 10⁻16 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होगा इसका आंसर। ऑप्शन बी इसका सही होगा। याद रखिएगा दोस्तों, ये सब क्वेश्चन रेलवे के लिए महत्वपूर्ण है। जो रेलवे का आरपीएफ का एग्जाम होने वाला है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 ग्रेड 3 का एग्जाम होगा, उसका इस सब में क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, आप लोग याद रखिएगा। परमाणु रिएक्टर आधारित है किस पे? परमाणु रिएक्टर किस पे आधारित है? परमाणु रिएक्टर इसका ऑप्शन बी होगा नाभिकीय विखंडन पर। इस पे नाभिकीय विखंडन पर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है परमाणु बम आधारित है। परमाणु बम किस पे आधारित है? परमाणु बम वह अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। इसमें परमाणु बम में
अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन होता है, इसलिए रेडिएशन इससे ज़्यादा निकलता है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है? वो नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन पे हाइड्रोजन बम काम करता है। हाइड्रोजन बम जैसे सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है, विस्फोट हरदम होता रहता है, उसी को वैसे ही नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन बम में करता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होता है। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होता है चतुर्थ संयोजी में, चतुर्थ संयोजी में, चतुर्थ संयोजी में। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है 16 नंबर पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? जल्दी से बताइए आंसर इसका। पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन ने की थी। ऑप्शन सी इसका सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्या कहता है कि एक कूलाम आवेश बराबर है। एक कूलाम आवेश किसके बराबर होता है? वो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है? किस तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है? वो होता है पदार्थ पर। किस पे? पदार्थ पर। ऑप्शन बी इसका सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है 1 वाट घंटा बराबर होता है। 1 वाट घंटा बराबर क्या होता है? 1 वाट घंटा बराबर जल्दी से बताइए। 1 वाट घंटा बराबर क्या होता है? 1 वाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁻³ जूल होगा इसका आंसर। ऑप्शन बी इसका सही होगा। 20 नंबर कहता है माइक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है? माइक संख्या का उपयोग किसकी चाल के निर्धारण के लिए किया जाता है? वो विमानों का। किसका? विमानों का। विमान जैसे कि अपने भारत में ब्रह्मोस है, वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका चाल जो मापा जाता है उसका माइक में मापा जाता है। जैसे उसका है 2.8 माइक इसका ब्रह्मोस का, तो ऐसे ही इसका विमानों जो होता है ना उस सब का माइक में चाल निकाला जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक होता है। क्या होगा इसका आंसर? वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कहते हैं स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर स्पष्ट आदमी देख सकता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? प्रकाश के तरंग को सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? वो होगा हाइगेंस ने किया था, याद रखिएगा। 24 नंबर कहता है कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? होगा इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? किसका अधिक होता है? इसका लाल का। किसका? लाल का, याद रखिएगा। रंग है इसका अधिक होता है। 25 का कहता है कि पानी के ऊपर तेल का परत चमकना उदाहरण है। चमकना उदाहरण है किसका? चमकना। पानी के ऊपर तेल का परत का चमकना उदाहरण है किसके कारण होता है? पानी जो उस पे जो पानी में जो तेल पड़ता है उस पे जो चमक होता रहता है वो किसका कारण होता है? उसको वो होगा व्यक्तिकरण का। 26 नंबर कहता है धूप के चश्मे की पावर होता है। धूप के चश्मे का पावर होता है, धूप के चश्मे का पावर कितना होता है? होगा 0 डायोप्टर। 0 डायोप्टर होता है धूप के चश्मे का पावर। 27 नंबर कहता है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? धूलकण। ऑप्शन ए सही होगा। 28 नंबर कहता है पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल दाब का है। किसका है? दाब का। पास्कल दाब का इकाई है। 29 नंबर कहता है प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? कांच से, जल से, निर्वात से, वायु से, किससे होगी प्रकाश की गति? वो कांच से जाते हुए न्यूनतम हो जाएगी। अगर किसी 10-15 कांच है, इस पे प्रकाश बढ़ेंगे तो एक पे जाके अटक ही जाएगा, न्यूटन उसका कम हो जाएगा।
30 कहता है सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है। सूर्य की ऊष्मा, सूर्य की जो ऊष्मा होता है गर्मी, पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है, हमारे अर्थ पे कैसे पहुंचती है, कैसे पहुंचती है वो विकिरण द्वारा। इसके कारण विकिरण के द्वारा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मास्टेट का कार्य है। रेफ्रिजरेटर में थर्मास्टेट का क्या कार्य होता है, होता है एक समान ताप को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में थर्मास्टेट का काम होता है एक समान ताप को बनाए रखना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 33 नंबर कहता है शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा, 232 डिग्री फ़ारेनहाइट। 232 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। सॉरी 232 नहीं होगा, इसका 212 होगा। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, याद रखिएगा। 33 कहता है कि केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितने पे होता है। केल्विन जो होता है उसमें जो केल्विन के तापमान पे बर्फ का गलनांक किसने पे वो गल जाएगा। बर्फ का गलनांक होता है 273 केल्विन। 273 केल्विन होगा, ऑप्शन ए सही होगा। 34 कहता है कि ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता है। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा कहाँ होता है, निर्वात में। ध्वनि का वेग निर्वात में इस्पात में होगा। इसमें ठोस में इस्पात जो होता है ना, सबसे ज़्यादा ठोस में होगा, क्योंकि एक दूसरे जाता है। इस्पात ठोस है, इसमें होगा। इसका ऑप्शन बी नहीं होगा। ध्वनि की चाल ए इस्पात में होगा। 35 कहते हैं ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है, ठोस में, गैस में, द्रव में, वाष्प में, किसमें होगा ध्वनि का वेग सर्वाधिक, किसमें होगा, वो ठोस में होगा। बताए ठोस में सर्वाधिक होगा। 36 कहता है ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है। ध्वनि जो साउंड जो हम सुनाई देता है उसका प्रभाव कितने देर तक रहता है, 1.1 कितना देर तक रहता है, 1/10 सेकेंड। कितना, 1/10 सेकेंड रहता है, 1/10 सेकेंड रहता है। तो चलिए आज हम लोगों ने टेस्ट पेपर 12 किए हैं। कल हम टेस्ट पेपर 13 करने होंगे। रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब हम लोग कर रहे हैं। रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं, आप लोग याद रखिएगा। इस सब क्वेश्चन को आप लोग 2 बार 3 बार जरूर से जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए तब क्लास को यहीं पे रखते हैं। हम लोग कल मिलते हैं फिर टेस्ट पेपर 13 में, उसका भी करेंगे। चलिए तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा।